हम आज बताने जा रहे हैं विभाज्यता पद्धति। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 से विभाज्य होने के नियम। तो 2 से पूर्णतः विभाज्य होने का नियम है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या हो या शून्य हो तो वह संख्या 2 से अभाज्य विभाजित होगी। जैसे हम देख रहे हैं 150, इस 150 है तो इसके अंतिम में शून्य है। यहाँ है 1756, तो इसका अंत में 6 है, यानी सम संख्या है। इसको आप देख रहे हैं 53,684, तो इसका अंत में भी 4 है, यानी सम संख्या। तो ये सब सारे संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा है 3 से पूर्णतः विभाज्य होने का नियम। तो 3 से पूर्णतः विभाज्य होने का नियम है, वैसी संख्या जिन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ संख्या दिया हुआ है 1530, तो इसको हम पहले संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो संख्या के अंकों का योगफल हो गया, संख्या के अंकों का योगफल, जैसे कि हम जोड़ देंगे 1 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 0, तो यहाँ योगफल हो जाता है 5 1 6 3 9। तो 9 जो हो रहा है 3 से विभाज्य हो रहा है, तो इसलिए 1530 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे में आप दूसरा हम संख्या लेते हैं 6 2 3 4 2 7, यानी 6,23,427। तो इसका अंकों का हम योगफल ज्ञात कर लेते हैं। पहले 6 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 7। जब हम इसका योग करते हैं 6 2 8 3 11 4 15 2 17 और 7 24, तो 24 जो है ये भी देखते हैं कि 3 से विभाजित हो रहा है। 3 8 बार में, मतलब कि जब 3 का हम टेबल पढ़ते हैं तो 8 बार में विभाजित हो रहा है 24। तो 24 जो है 3 से विभाज्य है, इसलिए ये जो हमारा संख्या है ये भी 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट अब अगला है 4 से विभाज्य होने का नियम। तो कह रहा है 4 से विभाज्य होने का नियम, वैसी संख्या जिनका अंतिम 3 अंक से बनी संख्या, यानी कि 3 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हुआ, 4 से विभाजित, यानी कि अंतिम 3 अंक लेते हैं। तो देखिए है 2336 में अंतिम 3 अंक, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा 336। इसमें जो है अंतिम 3 अंक आने की 256, यानी 3 अंक के मतलब इकाई दहाई और सैकड़ा जो है 4 से विभाज्य अगर हो रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जिसे हम देख रहे हैं 336 अंतिम 3 अंक है, 336 तो 4 से हम विभाजित करके देख रहे हैं। 4 × 8 = 32, 3 में 2 गया 1, 6 4 × 16। तो इस तरह से अंतिम 3 अंक जो ये विभाजित हो रही है 4 से, तो समझ जाइए कि हमारा 2336 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 5 से विभाज्य होने का नियम। कह रहा है कोई दी हुई संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि संख्या है 290, तो इसका जो है इकाई अंक 0 है, यह 5 से विभाजित होगी। या इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 0 ही 5 से विभाजित होगी। जिससे हम देखते रहे हैं कि 5 से हम विभाजित करके देख लेते हैं 290, 5 × 5 = 25, 9 में 5 गया 4, 0 0 5 8 बार में पढ़ेंगे 40। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 से 290 विभाजित हो रहा है और इसका 0 जो है अंतिम अंक है, इसलिए संख्या 5 से विभाजित होगी। अब देख रहे हैं 6 से विभाजित होने का नियम। तो 6 से विभाजित होने का नियम है, वैसी संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि 126, तो 126 2 से भी हो रहा है विभाजित और 3 से, तो इसलिए यह 6 से भी विभाजित होगी। 1020 है, 72,312 है, 1224, ये सब सारी संख्या जो है 2 और 3 से विभाजित होने का नियम पूरा कर रहा है, इसलिए यह संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगी। नेक्स्ट है 7 से विभाजित होने वाली संख्या जो है 7 से विभाजित। तो कह रहा है दी गई संख्या के अंतिम अंक का दुगुना करके शेष बची संख्या से घटाया जाए
तथा प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे में देखिए क्या करा, दी गई संख्या के अंतिम अंक, तो दी गई संख्या जैसे यहाँ 343 है, तो अंतिम अंक जो हमारा हो गया 3 हो गया, तो दुगना करके, तो 3 का दुगना करेंगे, 3 का दुगना हो गया 6, और जो शेष बची हुई संख्या, शेष बच गया हमारा 34, तो 34 कह रहा है, तथा क्या कह रहा है यहाँ, शेष बची संख्या से घटाया जाए, यानी कि 34 से हम 6 घटा देते हैं, तो 34 में 6 हम घटाएं तो 28 हो गया। अब इसको कह रहा है 7 से विभाजित होती है, तो देखिए दोस्तों 7 से तो विभाजित हो रहा है, 7 चौके 28, तो इसका मतलब 343 जो है ये 7 से विभाजित होगी। हम देख लेते हैं इधर, ये भी सही है कि नहीं। 343 से हम भाग देते हैं, 7 से 343 में, 7 चौके 28, 14 में से 8 गया, 6, यहाँ 3, 7 नंबर 63 कट गया, तो समझिए कि हमारा जो है 343 7 से विभाज्य हो रहा है। उसी तरह 6,81,156 भी विभाज्य है, इसका भी हम अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ 6,81,156, तो यह 7 से विभाज्य है कि नहीं, इसका भी देख लेते हैं। तो कह रहा है दी गई संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक हमारा हो गया, देखो दोस्तों 6, तो 6 का दुगना हम कर लेते हैं, 6 का दुगना हो गया 12। अब जो बची हुई संख्या है, यानी कि बची हुई है 6, 8, 1, 1, 5, इसमें हम 12 माइनस कर लेते हैं, 5 में 2 गया 3, 0, 1, 8, 6। अब इसको हम 7 से विभाजित करते हैं, 7 नंबर 63, 5, 7 49, 2, 7 दूनी 14, 6, फिर 3, 7 नंबर 30, यानी कि ये विभाजित हो रहा है जो है 6, 8, 1, 0, 3, ये जो है 7 से विभाजित हो रहा है। तो हमारा संख्या जो है ये, यानी कि 6,81,156 जो है 7 से निश्चित ही विभाज्य होगी। दोस्तों अब देख रहे हैं कि 8 से विभाज्य होने के नियम। कह रहा वैसी संख्या जिनका अंतिम 3 अंक 8 से भी पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखिए यहाँ है आपका है 6,848, तो अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक आने की 848 जो है हमारा 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 848 में हम भाग देते हैं 8 से, एक बार में 8, 4 नहीं लगेगा, 0 लिखेंगे, फिर 8, 8 छक 48, यानी कि 848 जो है 8 से अगर पूर्णतः विभाजित हो गई है तो हमारा 6,848 8 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए भी अंतिम यहाँ 3 है, अंतिम 3 देखिए 40 है, तो 40 भी 8 से विभाजित हो रही, तो ये हो गया जो 17,040, ये भी हमको 8 से विभाज्य होगी। इसी तरह ये जो संख्या है ये भी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगला है 9 से विभाज्य होने के नियम। तो 9 से विभाज्य होने का नियम कह रहा है दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होते हैं तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि दिया हुआ संख्या से यहाँ 81, तो 81 के योग हम करते हैं 8 और 1 जोड़ते हैं तो 9, और 9 9 से विभाज्य हो रहा है तो 81 9 से पूर्णतः विभाजित हो गई। यहाँ दिया हुआ है 729, तो सभी अंकों का योग करते हैं 7 जोड़ 2 जोड़ 9, तो इसका योग हो जाता है 7 2 9 9 18, 18 जो है 9 से विभाज्य है, इसलिए 729 भी विभाज्य होगी। अब यहाँ है फिर 3,229, तो 3,229 का सभी अंकों का योग कर लेते हैं, 3 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 9, तो यहाँ जोड़ते हैं 3 2 5 2 7 7 और 9 7 16, तो 9 7 16 यहाँ हो गया। तो यह 9 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि यह 16 जो है 9 से विभाज्य नहीं होती है। अगला है 10 से विभाज्य होने के नियम। तो 10 से विभाज्य होने के नियम बता रहा है दोस्तों, जिन संख्या का इकाई अंक 0 होगा 10 से विभाजित होगी। जैसे इकाई अंक देख रहे हैं 20 में,
शून्य जो है इकाई अंक है, तो ये 10 से विभाजित होगी, 50 भी होगी, 100 भी, 200, 280, यानी जितना बहुत सारी संख्या है जिसके इकाई अंक शून्य है वो निश्चित ही 10 से विभाजित होगी। आप देख रहे हैं 11 से विभाज्यता के नियम है, दी गई संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं 4598 है, तो यहाँ जो है यहाँ कह रहा है विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, तब विषम स्थान आने की जैसे हो गया 4 और 9, ये जो हो